नमस्कार। मैं हूँ प्रेम कुमार। आपका स्वागत है प्रणाम इंडिया में। होर्डिंग बदल गई राजस्थान में। राजस्थान कांग्रेस की होर्डिंग। राजस्थान कांग्रेस की जो होर्डिंग चुनाव प्रचार के लिए चल रही थी, खास तौर से सरकारी योजनाओं की, उसमें अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा की तस्वीरें प्रमुखता से दिख रही थी। राष्ट्रीय नेताओं की भी रही हैं, लेकिन ऊपर में और इस अंदाज में जो दूर से दिखाई ना दे। लेकिन अब उन तस्वीरों में गोविंद डोटासरा शिफ्ट हो गए हैं और गोविंद डोटासरा वाली जगह यानी अशोक गहलोत के ठीक दूसरी तरफ बीच में योजनाएं हैं। जो तस्वीर आ गई हैं वो सचिन पायलट की आ गई हैं। उस तस्वीर को हम आपसे से को दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कैसे बदल गई है होर्डिंग। कि गृह लक्ष्मी गारंटी योजना की होर्डिंग है। परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देने का वादा है। रजिस्टर करने के लिए मिस्ड कॉल भी मांगा जा रहा है। कांग्रेस के का चुनाव चिन्ह पंजा है। कांग्रेस फिर से का नारा है। ऊपर तस्वीरों में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गोविंद डोटासरा हैं। जो इतनी छोटी तस्वीरें हैं जो ठीक से दिखाई भी नहीं देती, लेकिन जो परिवर्तन है वो परिवर्तन साफ दिख रहा है कि सचिन पायलट तस्वीर में आ गए हैं, होर्डिंग्स में आ गए हैं। अशोक गहलोत तो पहले से थे। इसके क्या मायने हैं? इसके क्या मायने हैं कि चुनाव प्रचार जब चरम पर है, चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो जो सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ होर्डिंग में नहीं थे, उनको अब होर्डिंग में लाना पड़ रहा है, लाया जा रहा है। ये जरूरी है या मजबूरी है? इसका मतलब, इसको दूसरे शब्दों में कहें कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों हो गए हैं। कांग्रेस के लिए सचिन पायलट जरूरी और मजबूरी दोनों हो गए हैं। एक मतलब तो ये है सवाल के रूप में, और दूसरा मतलब ये है कि क्या अशोक गहलोत का चेहरा काफी नहीं है चुनाव में वोट मांगने के लिए, काफी नहीं पड़ रहा है? क्या स्वयं अशोक गहलोत को लगता है कि वोट मांगने के लिए सचिन पायलट का चेहरा उनके चेहरे के साथ जरूरी है? या फिर तीसरा मतलब यह है कि क्या अशोक गहलोत की मर्जी के बगैर ये कांग्रेस आला कमान का फैसला है कि अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट का भी चेहरा जो होर्डिंग्स में होगा और वोट मांगने में इस्तेमाल होगा? तो इन तीनों सवालों में ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस जो राजस्थान का चुनाव लड़ रही है उसमें सचिन पायलट को अहमियत देना होगा और बहुत ज्यादा अहमियत देकर चुनाव लड़ना होगा, तभी चुनाव में जीत मिल सकती है। इस बात को कांग्रेस आला कमान तो मान ही रहा है और अशोक गहलोत को भी मानने के लिए विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि एक कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जब वो इसका प्रतिकार कर सकें। एक बात और महत्वपूर्ण है कि गोविंद डोटासरा का नाम हटना भी एक फैक्टर है। इसको चौथे पॉइंट के रूप में आप देख सकते हैं कि गोविंद डोटासरा होर्डिंग से क्यों हटे। तो गोविंद डोटासरा के घर में चूंकि रेड पड़ी, आईटी, सीबीआई, केंद्रीय एजेंसियों की रेड पड़ी और इस वजह से जो घोटाले में उनका नाम आया, तो क्या कांग्रेस को ये लगता है कि गोविंद डोटासरा का नाम लेकर वोट मांगना उल्टा पड़ सकता है? यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन गोविंद डोटासरा का चेहरा हटाया जा सकता था, सिर्फ अशोक गहलोत का चेहरा हो सकता था। सचिन पायलट का चेहरा लाने की गरज जो पड़ी है, जरूरत जो पड़ी है, ये नई बात है। और ये होर्डिंग्स
पूरे इलाके में लग रहे हैं। एक बार फिर हम उस होर्डिंग्स को आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये होर्डिंग्स किस तरीके से लग रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के की तस्वीरों वाले होर्डिंग्स अब खुलेआम लग रहे हैं वोट मांगने के लिए। एक और बात है कि जो जो स्टार कैंपेनर के तौर पर किसकी डिमांड ज्यादा है, तो हम देखेंगे कि राजस्थान में सचिन पायलट की डिमांड तो है ही। राजस्थान से बाहर भी जो 5 प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं उनमें मिजोरम का हो चुका है और बाकी प्रदेशों में स्टार कैंपेनर के तौर पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों हैं, लेकिन डिमांड सचिन पायलट की हो रही है, अपने प्रदेश में भी और प्रदेश से बाहर भी। तो आपको हम एक तस्वीर दिखाते कि कैसे, जैसे ये आप देख रहे हैं जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गोविंद डोटासरा को लिख करके ये आवेदन किया गया है कि विधानसभा चुनाव 2023 में स्टार प्रचारक सचिन पायलट जी की जगुआ रामगढ़ 048 में चुनावी सभा कराने बाबत। यानी सचिन पायलट जी को की डिमांड जो है हर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हो रही है। ये बातें बताती हैं कि कांग्रेस को अगर जीत की ओर जाना है तो सचिन पायलट के कंधे पर सवार होकर के ही कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। पिछली दफा भी जो बड़ा फर्क आया था वो सचिन पायलट के इलेक्शन कैंपेन से आया था। कम से कम 30-40 सीटों पर सीधे सचिन पायलट का प्रभाव दिखा था। आज भी सचिन पायलट की सभाओं में जो भीड़, जो जोश, जो उत्साह देखने को मिलता है वो ये बताता है कि सचिन पायलट को इग्नोर करके पार्टी चुनाव में लीड नहीं ले सकती है। इस बात को कांग्रेस आलाकमान मान रहा है। एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्यों नहीं सिर्फ होर्डिंग में, क्यों एक सघन कैंपेन के तौर पर क्यों नहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक साथ वोट मांगने के लिए तैयार किया जाए, चाहे तो आप मजबूर किया जाए भी कह सकते हैं। ये काम आला कमान ही कर सकता है। हमें ये लगता है कि जो राहुल गांधी का चुनाव कार्यक्रम बना है राजस्थान में और 16 नवंबर से वो दिखेंगे, 15 नवंबर के में भी आने का कार्यक्रम था, उसमें कुछ तब्दीली हुई है। तो ये जो 16 नवंबर से राहुल गांधी जब सघन चुनाव प्रचार में राजस्थान में दिखेंगे तो उस समय राहुल गांधी सचिन पायलट के बगैर या सचिन और अशोक के बीच खटपट जैसी बातों के बीच चुनाव प्रचार करते नहीं दिखना चाहते। इसलिए ये स्ट्रीम लाइन किया गया है चीजों को, सचिन पायलट को मुख्य धारा में लाया गया है, क्योंकि सचिन पायलट की भी एक शर्त रही है कि जब हमें आप प्रदेश स्तर के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहे, होर्डिंग्स में हमें स्थान ही नहीं दे रहे, हम कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपनी विधानसभा में ही रहना है। तो ऐसे में हम कैसे बढ़े, ये साइलेंट सवाल, साइलेंट क्वेश्चन पार्टी के भीतर सचिन पायलट उठाते रहे हैं। अब सचिन पायलट की बात को मान लिया गया है और ये महसूस किया गया है कि अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट का चेहरा भी जनता के सामने रखना होगा, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है। बारंबार जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें जवाब यही दिया जाता है कि चुनाव के बाद चुने गए विधानसभा सदस्य और आला कमान मिल करके फैसला लेंगे। हाल में जयराम रमेश जी का इंटरव्यू आया, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया कि कांग्रेस का कोई चेहरा चुनाव मैदान में नहीं है, चुनाव के बाद ये तय होगा, आला कमान और चुने हुए विधायक मिलकर तय करेंगे।
सचिन पायलट भी बार बार ये कहते रहे हैं। ये बात अलग है कि अशोक गहलोत जी का टोन कुछ अलग था कि कुर्सी हमें छोड़ती नहीं और हम कुर्सी कुर्सी हमें छोड़ेगी नहीं आगे भी। ये जो बयान थे थोड़ा उलट थे, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस आलाकमान का रुख सचिन पायलट के पक्ष में दिखता रहा है। जो सचिन पायलट कांग्रेस से दूर रहे थे, अशोक गहलोत पार्टी में उनको सटने नहीं देते थे, वो दौर खत्म हो चुका है। सचिन पायलट के भी समर्थकों को बड़ी संख्या में सीटें मिली हैं, अशोक गहलोत के भी समर्थकों को बड़ी संख्या में सीटें मिली हैं, और उसके बाद अब पूरी ताकत के साथ जुटने की अपेक्षा कांग्रेस कर रही है। इसमें सबसे बड़ी बाधा यही थी कि कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक पोस्टरों में सचिन पायलट को सम्मान नहीं मिल रहा था। अब कांग्रेस पार्टी ने यह करेक्शन किया है। इस करेक्शन के लिए अशोक गहलोत को विवश किया है और अशोक गहलोत को सचिन पायलट स्वीकार करना पड़ा है। यह सचिन पायलट की कांग्रेस के भीतर घमासान में बड़ी जीत है, क्योंकि इसके बगैर सचिन पायलट अपने समर्थकों को, वोटरों को ये भरोसा नहीं दिला सकते थे कि चुनाव के बाद उन मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम है। अब जब अशोक गहलोत भी हैं, सचिन पायलट भी हैं, पोस्टर में, आधिकारिक पोस्टर में, और सिर्फ 2 ही नाम हैं, तो इसका मतलब ये है कि चुनाव के बाद इन 2 नामों पर ज्यादा गंभीरता से बात होगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी का आलाकमान भी बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, नया नेतृत्व चाहता है और इस दिशा में पूरे देश में सक्रिय है, तो दिख भी रहा है कि सचिन पायलट के पक्ष में चाहे प्रियंका गांधी बार बार खुलकर बोल चुकी हैं कि भविष्य का चेहरा है राजस्थान में सचिन पायलट, तो इसका मतलब भी दिखता है कि आला कमान का वेटेज सचिन पायलट के पक्ष में है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन कांग्रेस के लिहाज से हुआ है। इससे सचिन पायलट के समर्थकों में जोश जाएगा। कांग्रेस के समर्थक जो इन दोनों नेताओं की गुटबाजी से परेशान रहे हैं, उनमें भी ये उम्मीद जगेगी कि अब शायद चुनाव कांग्रेस जीत ले सकती है। जो कुछ क्षेत्रों में नुकसान होने की आशंका थी, उस आशंका को अब दूर किया जा सकता है, क्योंकि सचिन पायलट के कहने से भी आम लोगों में भरोसा कैसे होता जब वो उनके चेहरे को आधिकारिक पोस्टरों में, होर्डिंग्स में देखते ही नहीं। तो अब सचिन पायलट की मौजूदगी उनके होर्डिंग्स में, पोस्टरों में और फिजिकली जनता के बीच बड़े बड़े नेताओं के साथ बड़ी रैलियां करते हुए जब सचिन पायलट की मौजूदगी जनता में दिखेगी, तो निश्चित रूप से जनता को, मतदाताओं को इसका विश्वास होगा कि सचिन पायलट पर दांव लगाया जा सकता है। उनकी जो एक छवि है, जो निडर होकर बोलने की, संघर्ष करने की, जनता से इंटरेक्ट करने की, और जो उनमें विश्वास दिखता है आम लोगों का, वो विश्वास इस घटना के बाद और भी महत्वपूर्ण होगा। हम एक बार फिर आपको ये पोस्टर दिखाते हैं कि बदल गई होर्डिंग, जीत की गारंटी पायलट है क्या? गहलोत का चेहरा काफी नहीं है क्या? ये कई सवाल इस बदले हुए होर्डिंग्स से मिल जुड़े हुए हैं। ये होर्डिंग्स इस रूप में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गृह लक्ष्मी गारंटी जो कि अशोक गहलोत अपनी सरकार की ओर से दे रहे हैं, उसमें ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और सचिन पायलट का हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा, और इससे पहले जो तस्वीर हुआ करती थी वो कुछ इस रूप में होती थी। एक तरफ गोविंद डोटासरा होते थे, दूसरी तरफ अशोक गहलोत होते थे, और अब ये इसमें बड़ा परिवर्तन दिखा है। क्यों ये परिवर्तन? गोविंद डोटासरा की जगह आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, सरकार की योजना है, और सारे नेतृत्वकारी नेता ऊपर में होर्डिंग्स में दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक होर्डिंग नहीं, एक सोच में बदलाव है, रणनीति में बदलाव है, चुनाव को बदलने के ख्याल से कांग्रेस की नीति में बदलाव है। इस चर्चा को फिलहाल हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे और आपसे अपील करते हुए
कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम आपको छोड़ जाते हैं यूट्यूब एड्रेस के साथ ताकि आप हमसे जुड़ें। हमारे बीच बातचीत का सिलसिला आगे भी निरंतर जारी रहे। खबरों में खबर खोजने का प्रयास, बिटवीन द लाइंस निकालने का प्रयास। नमस्कार।